बुद्ध धर्म की 3 शिक्षाएँ ऐसी हैं, जिनके कारण उस समय वो ब्राह्मणवाद का पतन हो गया था। तो इस विषय में बाबा साहब ने लिखा है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म ने पृथ्वी पर पूरे पृथ्वी को जीत लिया था। ये बाबा साहब का कहना है। उनके अनुसार उस समय भारत के जनता, जो अखंड भारत था, उसकी जनता और समस्त व्यापारी, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। ब्राह्मणवाद का जो पतन हुआ था, उस समय ब्राह्मणवाद का बिल्कुल पतन हो गया था। ब्राह्मणवाद कहीं टिक नहीं पाया बुद्ध धर्म की शिक्षाओं के सामने। वो बुद्ध धर्म की शिक्षाएं निम्न 3 है। नंबर 1, सामाजिक समानता। दूसरा, वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन। और तीसरा था अहिंसा का सिद्धांत। यह बुद्ध धर्म की 3 शिक्षाएं, 3 सिद्धांत, जिनकी वजह से उस समय ब्राह्मणवाद का सफाया हो गया था। तो बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा जो ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं की, वो थी समानता की शिक्षा और वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन। इन 2 बातों को ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया। तीसरी शिक्षा कि अहिंसा का सिद्धांत, तो ये ब्राह्मणों ने स्वीकार कर लिया था, मगर मृत पशुओं के मांस खाने पर रोक ना तो ब्राह्मणों ने लगाई थी और ना ही बुद्ध ने। रोक सिर्फ जीवित गाय के वध करने पर थी। अछूत मृत पशुओं का मांस खाते थे और ये आदत उनकी लगातार बनी रही। इसका परिणाम ये हुआ कि अछूतों का सामाजिक बहिष्कार और उन पर अस्पृश्यता लागू कर दी गई। ये बाबा साहब का कहना है। बाबा साहब का स्पष्ट मत है कि मृतक गाय खाने से ही जो अछूत हैं या जो इनकी आदत पड़ गई अस्पृश्यों की, इसलिए उन पे शोषण बना रहा। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षा और स्वच्छता तथा सामाजिक समानता के सभी आधुनिक विचारों के बावजूद आज तक अस्पृश्यता बनी हुई है। लोगों का यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार से अस्पृश्यता खत्म होगी या गंदे काम करने से अस्पृश्यता खत्म होगी। तो आजादी के 75 साल बाद भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। लोगों ने गंदे काम करने छोड़ दिए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन पे जातिवाद या अस्पृश्यता का कलंक मिट गया हो। आधुनिक विचारों के बावजूद आज तक अस्पृश्यता बनी हुई है। बाबा साहब ने अपने इस शोध को द अनटचेबल नाम से प्रकाशित कराया और बाद में उनकी यह महत्वपूर्ण पुस्तक बन गई। यह सिद्ध करने के लिए कि आज के अछूत किसी समय बौद्ध थे, इस पुस्तक के द्वारा, इस शोध के द्वारा बाबा साहब ने यह सिद्ध किया है कि जो
आज इस समय जिन्हें अछूत कहा जाता है, जिन्हें शूद्र कहा जाता है, एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग कहा जाता है, ये सभी लोग बौद्ध थे। उनका बौद्ध धर्म में जाने का रास्ता इसी सिद्धांत के, इसी शोध के आधार पे बाबा साहब ने दृढ़ निश्चय किया था कि मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा। उन्होंने 2 मई 1950 को नई दिल्ली में बुद्ध जयंती के अवसर पर भारत के अछूतों को बौद्ध धर्म ग्रहण करने की अपील की थी। बाबा साहब के इस अपील के पश्चात दूसरे दिन ही 15 व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बाबा साहब ने घोषणा की थी कि एक दिन यह पूरा भारत पुनः बुद्धमय होगा। उन्होंने कहा था कि राम और कृष्ण बुद्ध के सामने कहीं नहीं ठहरते। बुद्ध के बराबर कोई भी धर्म गुरु शास्ता इस धरती पे नहीं है। 14 अक्टूबर 1956 को विजयादशमी के दिन नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ पूज्य महास्थविर चंद्रमणि जी के नेतृत्व में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार का झंडा गाड़ दिया और उन्होंने उसी दिन दीक्षा ग्रहण की। बाद में उन्होंने बाइबिल और कुरान की तरह एक धर्म ग्रंथ की रचना की, जो पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों, इस पुस्तक में बाबा साहब ने बुद्ध धर्म के विषय में जितनी भी भ्रांतियां थी, भारत के इतिहासकारों ने बुद्ध धर्म को पलटने की कोशिश की थी। किस्से कहानियां गढ़ के स्कूलों में बुद्ध धर्म, कैसे बुद्ध ने धर्म स्वीकार किया, कैसे बुद्ध बने, इन सब गलत धारणाओं का खंडन करके एक शोध के द्वारा बाबा साहब ने यह पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक को बार बार, कई बार पढ़ते रहने से बुद्ध धर्म की वास्तविक जानकारी, बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब की ये चाहत थी कि जिस तरह से इस्लाम के लोग कुरान को, क्रिश्चियन के लोग बाइबिल को अपने घरों में एक पवित्र पुस्तक के रूप में रखते हैं, हर घर में ये किताब मिलेगी, उस तरह से मेरे अनुयायी, बुद्ध धर्म के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी इस पुस्तक को अवश्य अपने घर में एक पवित्र पुस्तक के रूप में, एक पवित्र ग्रंथ के रूप में इसे रखें ही नहीं, इसको पढ़ें, अपने पूरे परिवार को पढ़ाएं, लोगों को पढ़ाएं और बुद्ध धर्म की सही जानकारी इस पुस्तक में जो बाबा साहब ने लिखी है, लोग उससे जागृत हों और बुद्ध धर्म का पालन करके अपने व्यक्तिगत जीवन में इसका पालन करके अपने जीवन को सही अर्थ में चरितार्थ कर सकते हैं बुद्ध धर्म की शिक्षाओं को। तो साथियों, ये बाबा साहब का जो विचार, जिसके द्वारा उन्होंने अपनी पुस्तक शोध में द अनटचेबल में लिखा था कि यह 3 विषय जो शिक्षाएं थी, बुद्ध की सामाजिक समानता, वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन और अहिंसा का सिद्धांत, उस समय इनका इतना प्रचलन हुआ था, इतना अधिक पूरे भारत में
यह शिक्षाएं लोगों में फैला दी गई थी बुद्ध और उनके धम्म के द्वारा, संघ के द्वारा, कि लोगों में समानता, वो जो वर्ण व्यवस्था में अलग अलग वर्ण बने थे, विभाजन कर रहे थे आर्य संस्कृति ने, तो उसका हो गया था। और इसी वजह से ब्राह्मणवाद उस समय धराशाही हो गया था, पतन हो गया था ब्राह्मणवाद का। वो उनमें से केवल एक ही शिक्षा कि अहिंसा का सिद्धांत, उनके बाद में ये जितने भी ग्रंथ थे, ऋग्वेद या पुराण या ये सब बाद में जो लिखे गए, बुद्ध के पहले तक इनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ का। इसलिए ये जो अहिंसा का शब्द है, ये हिंदू धर्म में ये बुद्ध के धम्म से लिया गया है।